कक्षा 11 और 12 सामान्य हिंदी के विद्यार्थीगण, अब तक हमने वाक्यों में त्रुटिमार्जन के संदर्भ में अनियमित संबंधी अशुद्धियाँ, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, वाच्य संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, पदों की अनुपयुक्तता संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा की है। आज हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर चर्चा करते हैं। वर्तनी का मतलब होता है लिखावट। इस तरह के में अशुद्धियों में जो कुछ हम बोलते हैं और बोलने के बाद जो उच्चारण दोष होता है, उसी उच्चारण के कारण प्रायः गलतियां होती हैं। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ है वर्तन, यानी अनुवर्तन करना, अर्थात पीछे पीछे चलना। लेखन व्यवस्था में वर्तनी शब्द स्तर पर शब्द की ध्वनियों का अनुवर्तन करती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि शब्द विशेष के लेखन में शब्द को एक एक करके आने वाली ध्वनियों के लिए लिपि चिन्हों के क्या रूप और उनका कैसा संयोजन हो, यह वर्तनी अर्थात वर्ण संयोजन का कार्य है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ प्रायः निम्नलिखित कारणों से होती हैं। पहला, असावधानी अथवा शीघ्रता। दूसरा, उच्चारण। तीसरा, स्थानिक प्रभाव। असावधानी या शीघ्रता के कारण जो गलतियां होती हैं, उसको हम ऐसे समझते हैं कि वर्तनी संबंधी अधिकांश अशुद्धियां असावधानी व शीघ्रता के कारण ही होती हैं। बहुत बार अच्छी तरह से ज्ञात शब्द के लिखने में भी अशुद्धि हो जाती है, जैसे गौड़ का गौड़ कहना, या धन का घन कह देना, पत्ता या पता आदि। ऐसी भूलों के निवारण के लिए यही सलाह दी जा सकती है कि लेखन कार्य अत्यधिक सावधानी से करना चाहिए। दूसरा है उच्चारण। हिंदी भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह जैसे बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है, और जैसे लिखी जाती है वैसे ही पढ़ी या बोली भी जाती है। उच्चारण अवयव में दोष, बोलने में असावधानी, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होने के कारण, न होने आदि कारणों से उच्चारण में अंतर आ जाता है, और इस भूल का निराकरण न होने तक वर्तनी से संबंधित अशुद्धियां होती ही रहती हैं। तीसरा कारण है स्थानिक प्रभाव। भाषा का सौंदर्य और सौष्ठव उसके गठन और उच्चारण की शुद्धता पर आधारित होता है। शुद्ध उच्चारण से ही भाषा का लिखित रूप अर्थात वर्तनी शुद्ध होता है।
अंग्रेजी बोलने वाला कितना ही अभ्यास कर ले, जब भी वह हिंदी बोलेगा उसके उच्चारण में अंग्रेजी का पुट जाने अनजाने आ ही जाएगी। यही स्थिति हिंदी में भी होती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, दिल्ली व हरियाणा के निवासी क ख ग को कै ख गए बोलते हैं, जबकि पूर्वी अंचल या पूर्वांचल में इसका अभ्यास क ख ग का ही विकसित होता है। स्वाभाविक है कि क्षेत्र विशेष के उच्चारण का प्रभाव लिखने पर भी पड़ता है। परिणाम स्वरूप वर्तनी में भी ऐसी ही भूलें दिखाई देती हैं। हिंदी भाषा में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। स्वर मात्रा संबंधी, दूसरा व्यंजन संबंधी, तीसरा संधि संबंधी, चौथा समास संबंधी, पांचवा विसर्ग संबंधी तथा छठा हलंत संबंधी। वर्तनी से संबंधित उपर्युक्त समस्त बिंदुओं पर विवरण देना यहाँ नितांत अप्रासंगिक है और परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी भी नहीं है। विद्यार्थियों से तो इतनी ही अपेक्षा है कि वे हिंदी को अधिक से अधिक शुद्ध रूप में लिखें। इसके लिए उन्हें अधिकाधिक हिंदी लिखने का अभ्यास करना चाहिए। हिंदी की स्तरीय पुस्तकों का अध्ययन इसमें सहायक सिद्ध होगा। कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे अशुद्ध जो वाक्य हैं, हमने कल स्कूल जाना है, इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें कल स्कूल जाना है। सुधीर ने आज वस्त्र आदि खरीदा। सही है, सुधीर ने आज वस्त्र आदि खरीदे। या हम यथाशक्ति से यह काम करेंगे। सही है, हम यथाशक्ति यह काम करेंगे। वह दिल्ली से वापस लौट आया है। वह दिल्ली से लौट आया है। यहाँ वापस शब्द नहीं होगा। लौटने का मतलब है कि वह लौट आया। या वह कभी भी हमारे यहाँ नहीं आया। तो यहाँ जो है वह कभी हमारे यहाँ नहीं आया, यहाँ भी अनावश्यक है। वह इस कारण फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। इसका सही उत्तर होगा वह फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। वर्षा के कारण छात्र बहुत कम मात्रा में स्कूल आए। सही होगा, वर्षा के कारण छात्र बहुत कम संख्या में स्कूल आए। तो यहाँ मात्रा नहीं बल्कि संख्या होगी। आपसे सानुरोध प्रार्थना है। आपसे सविनय प्रार्थना है। सविनय और सानुरोध। केवल मैं ही यहाँ आया हूँ। केवल मैं यहाँ आया हूँ। वह केवल नाम मात्र का खिलाड़ी है। वह नाम मात्र का खिलाड़ी है। केवल शब्द यहाँ नहीं रहेगा। रंगा को मृत्युदंड की सजा दी गई। सही होगा, रंगा को मृत्युदंड दिया गया। मेरे विचार से शायद काम हो जाएगा।
सही है, मेरे विचार से काम हो जाएगा। राजस्थान का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। राजस्थान अधिकांशतः रेगिस्तानी है। निम्न कविता की व्याख्या कीजिए। यहाँ निम्न कविता नहीं होगा, जबकि निम्नांकित कविता की व्याख्या कीजिए। वह कलाकार ने तरह तरह का रूप धारण किया। अब उस कलाकार ने तरह तरह के रूप धारण किए। वह कानों से बहरा है। वह बहरा है। वह संतरे मीठे हैं। यह संतरे मीठे हैं। अब यह नहीं होगा, ये संतरे मीठे हैं। ब्राह्मण कहाँ विद्याध्ययन के लिए गए थे? ब्राह्मण विद्याध्ययन के लिए कहाँ गए थे? उसने अपने पत्नी का गला घोट कर मार डाला। उसने अपनी पत्नी को गला घोट कर मार डाला। घाव में दवा लगाओ। घाव में नहीं होगा, घाव पर दवा लगाओ। वह लड़का इसलिए गिर पड़ा कि वह असावधान था। वह लड़का इसलिए गिर पड़ा क्योंकि वह असावधान था। इसी तरह से निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। कुछ और उदाहरण देखिए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद प्रसिद्ध ऐतिहासिक हैं। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। मैंने कह दिया था कि हम आज शाम को खाना नहीं खाएंगे। सही होगा, मैंने कह दिया था कि मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा। श्री रामचरितमानस एक दोहा चौपाई में लिखा गया ग्रंथ है। सही उत्तर होगा श्री रामचरितमानस दोहा चौपाई में लिखा गया एक ग्रंथ है। या इस मैदान में बहुत से पंछी और पशु चरते और उड़ते देखे जा सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा इस मैदान में बहुत से पंछी उड़ते और पशु चरते देखे जा सकते हैं। मतदान में हर एक सदस्यों को दुविधा थी। मतदान में प्रत्येक सदस्य को दुविधा थी। वे हमारे आगामी शिक्षा मंत्री हैं। ये हमारे भावी शिक्षा मंत्री हैं। मक्खी सारी रात हिनहिनाती रही। मक्खी सारी रात भिन भिनाती रही। उसने विद्या समाप्त कर गुरु को दक्षिणा दी। उसने शिक्षा समाप्त कर गुरु को दक्षिणा दी, अथवा उसने विद्या अध्ययन पूर्ण कर गुरु को दक्षिणा दी। हम हमारा काम सावधानी से करते हैं। हम अपना काम सावधानी से करते हैं। सीमा सुरक्षा हेतु सरकार सेना पर निर्भर करती है। सीमा सुरक्षा हेतु सरकार सेना पर निर्भर है।